जोधपुर में चिकित्सा विभाग ने शुक्रवार को 3 स्थान पर एक बार फिर अपनी तैयारियों को परखा। एमडीएम अस्पताल में 25 कोरोना वॉरियर्स के वैक्सीन लगाने की ड्राई रन किया गया। इसके बाद विभाग ने दावा किया कि हमारी व्यवस्था पूरी तरह से माकूल है। वहीं जोधपुर में आज वैक्सीनेशन सेंटर पर जोधपुर के सबसे बड़े एमडीएम हॉस्पिटल में आज जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर राजेश शर्मा, जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह, सीएमएचओ अधिकारी बलवंत नड्डा सहित कई अधिकारियों ने आज जोधपुर के सबसे बड़े मथुरा दास माथुर हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर बलवंत नड्डा ने बताया कि कोरोना वैक्सीनेशन की सभी तैयारियां पूरी तरह से परख ली गई है। फिलहाल किसी प्रकार की दिक्कत सामने नहीं आई है। अभी यह तय नहीं है कि जोधपुर में कौन सी वैक्सीन और कहां से आएगी। वैक्सीन को रखने के लिए झालामंड में डिपो तैयार करवाया गया है। इस डिपो से वैक्सीन को कोल्ड चेन के रूप में चिन्हित सेंटरों पर पहुंचाई जाएगी। वहां पर चयनित लोगों के वैक्सीन लगाई जाएगी। जोधपुर जिले में अधिकांश सेंटरों पर वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखने की सुविधा उपलब्ध है। कुछ एक स्थान पर यह सुविधा जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर जगत द्वारा मल्टी कलर युक्त निर्देशिका गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 के उपलक्ष्य में नगर निगम उत्तर दक्षिण के संदर्भ में पूर्ण जानकारी एवं पुलिस प्रशासन एवं कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध रहेंगी। जोधपुर जगत ग्रुप को उन सुधी पाठकों से पूर्ण उम्मीद है कि यह निर्देशिका आम जन को पसंद आएगी। जूतों के शोरूम में लगी भीषण आग, 30 से 35 लाख का माल जलकर राख, सोजती गेट चांद शाह तकिया इलाके की घटना। जोधपुर में देर रात तक 15 से ज्यादा दमकलें लगी आग को काबू करने में जोधपुर शहर के चांदशाह तकिया के निकट गुरुवार की रात को जूतों के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों को माल जलकर नष्ट होने के साथ 5 मंजिला इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। आग की सूचना पर तत्काल नागौरी गेट दमकल स्टेशन एक साथ 3 गाड़ियां भिजवाई गई। आग की तीव्रता और भीषणता को देखते हुए पुलिस को भी मौके पर आना पड़ा। सदर बाजार पुलिस थानाधिकारी सहित अन्य अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। देर रात तक निगम की 1 दर्जन गाड़ियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। कई फेरे लगाए गए। आग लगने का प्राथमिक तौर पर कारण सामने नहीं आया है, मगर बताया जाता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका बनी है। जूता शोरूम नामी कंपनी का है। इसका मालिक सुरेश कुमार ने बताया कि नागौरी गेट फायर स्टेशन के प्रभारी दलपत कलाल के अनुसार आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल 3 गाड़ियों को चांदशाह तकिया के पास में भेजा गया। यहां पर नामी ब्रांड कंपनी का जूतों के शोरूम में आग की सूचना थी। तब आग की भीषणता को देखते हुए शास्त्रीनगर से दमकलों को रवाना किया गया। इधर सदर बाजार पुलिस थानाधिकारी बंशीलाल वैष्णव तुरंत वहां पहुंचे और आसपास एकत्र हुए लोगों को नियंत्रित किया। आग के बढ़ते दायरे को देखते हुए नगर निगम ने बाद में एरियल लैडर मशीन को भी बुला लिया। बताया जाता है कि आग तीसरी चौथी मंजिल तक पहुंचने पर फायर कर्मियों को भी एक बारगी पसीने छूट गए। फिर एरियल लैडर मशीन के जरिए आग को काबू करने का प्रयास किया गया। सूत्रों के मुताबिक आग इतनी ज्यादा थी, इस शोरूम में पहली मंजिल से शुरू हुई आग अंतिम 5वीं मंजिल तक पहुंच गई। यहां पर अन्य दुकानें भी संचालित होना बताया जाता है। देर रात समाचार लिखे जाने तक आग पर काबू पाने के प्रयास जारी रहे। पूरी बिल्डिंग के क्षतिग्रस्त होने की आशंका बनी है। आसपास बस्ती के लोगों को फिलहाल इससे दूर किया गया है। इस क्षेत्र में लोगों की काफी आवाजाही भी रहती है। फिलहाल किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं मिली है। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। जोधपुर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने बताया कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों के खिलाफ मनाए जा रहे विरोध पखवाड़े के तहत शुक्रवार को यूनियन द्वारा कैरेज तथा वेगन डिपो के बाहर आम सभा का आयोजन करते हुए केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के प्रति आक्रोश प्रकट किया गया तथा कैरेज तथा वेगन डिपो में प्रत्येक कर्मचारी से व्यक्तिगत संपर्क कर सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ जागरूक करते हुए विरोध सभा में ज्यादा से ज्यादा तादाद में शामिल होने का अनुरोध किया।
परिहार ने बताया कि कोरोना काल में भी रेल कर्मचारियों द्वारा रात दिन कठोर परिश्रम करने के बाद भी सरकार द्वारा कर्मचारियों की सुविधाओं पर रोक लगाते हुए उनका महंगाई भत्ता, रात्रि भत्ता व यात्रा भत्ता रोका जा रहा है, जिसका संगठन भरपूर विरोध करता है और नई पेंशन योजना समाप्त कर शीघ्र पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग करता है। सभा को सुनील टाक, बजरंग सिंह राठौड़, दीपक सक्सेना, लक्ष्मण जावल, हंसराज मीना, सोहनलाल, राजूराम सिंगोदिया ने संबोधित किया तथा भविष्य में कर्मचारियों को एकजुट होकर सरकार के विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने का संदेश दिया। सभा का संचालन परमानंद गुर्जर द्वारा किया गया। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने बताया कि केंद्र सरकार की कर्मचारियों के विरोध में मनाए जा रहे पखवाड़े में कर्मचारियों को एकजुट होकर ज्यादा से ज्यादा संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया, जिससे यूनियन शक्तिशाली होकर सरकार को अपनी मांगों को मनवाने के लिए मजबूर कर सके। अन्य आने वाले समय में रेल बहुत महंगी हो जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस कार्यक्रम में मदनलाल बैरवा, अशोक सिंह मैतिया, माधव सिंह, जगदीश प्रसाद, जयप्रकाश, पप्पूलाल, लितिन कुमार, कालूराम, अमित माथुर, रणजीत सिंह, ओम प्रकाश पांडेय, महेंद्र धारू, नरपत परिहार, बिरधीचंद, धर्मेंद्र कुमार, छोटूराम, सुरेंद्र कुमार, विक्रम जुरिया, हिम्मत सिंह, महबूब खां, गणपत, अंसार अहमद आदि ने मास्क व सोशल डिस्टेंस के साथ भाग लिया। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर कहीं राजनीति ही नहीं, कई सामाजिक संगठन भी इसके विरोध को लेकर केंद्र सरकार से लगातार कृषि कानूनों को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। इसी क्रम में आंदोलन कर रहे किसानों की मौत को लेकर आंदोलन भी तेज होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में जोधपुर के नई सड़क स्थित सोचती की चौराहे पर राजीव गांधी सर्कल पर यूथ कांग्रेस जोधपुर जिला द्वारा 6 मिनट का मौन धारण कर उन सभी किसान भाइयों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी 3 कृषि विधायक को लेकर जो आंदोलन तेज होता आ रहा है, उसी के क्रम में किसानों की मृत्यु इस संघर्ष में लगातार होती जा रही है। इसी क्रम में आज हम कांग्रेस शहर यूथ कांग्रेस की तरफ से आज उन सभी किसान भाइयों को लेकर 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर जोधपुर शहर यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रियाज खान, पार्षद शेर मोहम्मद, उपमहापौर अब्दुल करीम जॉनी सहित कई गणमान्य लोग और पार्षद कांग्रेस कार्यकर्ता श्रद्धांजलि सभा में मौजूद रहे। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट। शहर के तखत सागर में गुरुवार को अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से कूदने के बाद लापता कैप्टन अंकित गुप्ता की खोजबीन के लिए दूसरे दिन शुक्रवार सुबह सेना ने नए सिरे से अभियान शुरू किया है। सेना ने अन्य स्थान से हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट कर कुछ विशेषज्ञों को जोधपुर बुलाया है। ये लोग सुबह से अंकित की तलाश में जुटे हैं। फिलहाल उनका पता नहीं चल पाया है। ऐसा माना जा रहा है कि तख्त सागर के पानी के भीतर झाड़ियों में किसी स्थान पर वे फंस गए होंगे। इस कारण उनकी तलाश में विलंब हो रहा है। भारतीय सेना में इस साल की बेस्ट यूनिट चुनी गई 10 पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो कैप्टन अंकित गुप्ता कल एक अभ्यास के दौरान हेलीकॉप्टर से तखत सागर जलाशय में कूदे थे। उनके साथ कूदे 3 अन्य कमांडो तो बाहर निकल आए, लेकिन कैप्टन अंकित बाहर नहीं निकल पाए। जोधपुर जगत ब्यूरो के लिए दानिश खान व करण सांगा की रिपोर्ट।